हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में आपने जैसे कि आपके डिमांड के अनुसार क्लास 12 का हिस्ट्री का मैं आपको भाग 1 वाले बुक से आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल सभी एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर को एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियोस थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, लेकिन वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके हिस्ट्री बुक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2, 3, 4 के आधार पर, ठीक है। क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपने पास महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षण जो है उनके बारे में बताना है। चाहे आपसे वर्णन पूछ रहे या फिर उसके अबाउट पूछ ले या फिर आपका परिभाषा टाइप का पूछ ले, छोटी सी पूछ ले, लेकिन महाजनपद के बारे में आपसे पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाना है, मतलब लिखना है, ठीक है। अभिलेख शास्त्रियों के बारे कुछ समस्याओं के बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इन सभी के कथाओं के धर्म के मानदंडों में तुलना करना है और डिफरेंस भी बताना, अंतर भी बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक समाज में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर बताना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, ठीक है। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, ये आपको बताना है। जैन धर्म की, आप सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अलग सीरीज चला दूंगा तो आपके मेन एग्जाम तक की बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो जाएगी। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा के संक्षेप में लिखिए, ठीक है। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा के संक्षेप में लिखना है। सांची के स्तूप के संरक्षण के भोपाल की वेगगों की भूमिका को लिखना है, ठीक है। भूमिका लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वे कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है को जानती थी, ठीक है। इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनवती ने अपने अभिलेखों की तारीख कैसे निश्चित की, ठीक है। धनवती ने अपने अभिलेखों की तारीख कैसे निश्चित करी। सांची की मूर्तिकला को समझने के में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है, ठीक है। सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य की कहाँ तक ज्ञान को जानने में कहाँ तक सहायता मिलती है। वैष्णववाद और शैववाद, ठीक है। वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वस्तुकला और मूर्तिकला के विकास को लिखिए, ठीक है। वैष्णववाद और शैववाद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछेगा। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 1947 के बाद से कौन कौन से प्रश्न रोचक माने जाते हैं, ठीक है। 1947 के बाद, ठीक है। इसके बाद हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के वे कौन कौन से पहलू हैं किन पुनर्निर्माण पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समाजों में सामाजिक रिश्ते किस तरह परिचालित होते हैं, ये आपको बताना है। यज्ञ और विवाद में क्या अंतर है, ये आपको बताना है, वेरी मोस्ट है। इसके बाद बुद्ध के अनुयायी क्या हैं, इसको बताना है। महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण की विशेषता लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, विशेषता आपको बताना है। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है, वेरी मोस्ट है। जैन धर्म की विशेषता वेरी मोस्ट है, सभी धर्म की विशेषता आपसे पूछ लेगा, बौद्ध, जैन, शैव, ठीक है। इन सबके महावीर ने किसका संदेश दिया है, लिखना है। महावीर के संदेशों को बताना है। महारानी के द्वारा दिया गया ये कौसातर्क युक्ति करता है, लिखिए, ठीक है। युक्त है। इसके बाद है भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम लिखना है। राजधर्म के नवीन का सिद्धांत लिखना है, ठीक है। राजधर्म के नवीन का सिद्धांत। प्रभावती, गुप्त और दंगुन गांव के अभिलेख में क्या कहा गया है,
ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें। और साथ ही साथ ये जो आपका त्रैमासिक पेपर है, या आपका त्रैमासिक पेपर आपका जो तो स्थानीय तरीके से बनाया जाएगा, आपका बोर्ड इसके एग्जाम इसका पेपर नहीं भेजेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।